हेलो दोस्तों, तो आज जो है ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 23 है। जैसा कि आपको पता है पिछले क्लास में सबसे लास्ट में यही बताए थे और शायद कुछ भी नहीं बोले थे हम लास्ट में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल में देखते हैं। तो एग्जाम्पल में जो है ना यहाँ पर फैक्टोरियल 5, इसके जो है ना फैक्टोरियल 5 जो है ना फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या है ये बताइए। फैक्टोरियल 5 का मतलब है यहाँ पर 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब इससे बाहर क्या आएगा, 5 4 20, 20 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 होगा, 60 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 होगा, है ना। तो आपको बताना है, सीधा सा इसका मतलब समझिए। जो फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है ना, तो फैक्टोरियल 5 बाहर के से बाहर क्या आता है, 120 आता है ना। 120 का यहाँ पर लिख देते हैं, ये 120 आता है। 120 में आपको बताना है कि 2 के कितने पावर होंगे, एक्सपोनेंट कितने होंगे, 2 के कितने घात होंगे, यही आपको बताना है। तो आप कैसे निकालेंगे, तो प्राइम फैक्टर्स जैसा निकाला जाता है। प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, तो यही ना अभाज्य जो गुणनखंड विधि से निकाला जाता है, जो प्राइम फैक्टर्स निकाला जाता है वो टू ऐसे ही निकाला जाता है। जैसे 120 आया, हमें यही बताना है कि जो 120 है ये 2 से कितने बार डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे, एक बार 60 से, एक बार यहाँ पर 30 को कर दिया, एक बार 15 को, मतलब 30 को कर दिया। तो यहाँ पर टोटल अगर देखें तो 1 2 3, मतलब 120 में 2 के जो घात आएंगे वो 3 आएंगे। क्वेश्चन तो यही पूछा था ना, 2 के कितने घात आएंगे, तो हो गया 3। ठीक है, अब इसी चीज को इस फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व करेंगे जो पिछले लेक्चर में बताया गया था, है ना। ये इस फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या इससे भी उतना ही आंसर आ रहा है। 2 के घात 3 आया है ना, इस देखिए यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाले हैं तो 2 के घात 3 आया है। हम देखते हैं कि इस पर भी रख कर देखते हैं, इस पर रख कर देखते हैं कि इस पर कितना आता है। इससे भी क्या होता है, घात का पावर निकाला जाता है। सॉरी, जिस नंबर के लिए पूछता है उसको निकाला जाता है। ठीक है, इससे भी। और यहाँ पर एक बात समझिए कि इसका ज़रूरत यही है ना, है यहाँ पर देखेंगे तो फैक्टोरियल 5 जो है ना एक छोटा सा भी नंबर है। फैक्टोरियल 5 जो है ना 120 होता है। तो आप समझिए ना कि अगर आपको फैक्टोरियल 50 दे दिया जाए तो फिर कैसे निकालेंगे, है ना। फैक्टोरियल 50 एक बहुत बड़ी नंबर होती है, आप पहले बात समझिए। फैक्टोरियल 50 बहुत बड़ी नंबर होती है। ठीक है, इसलिए अब इस पर हम लोग रखकर चेक करते हैं, देखते हैं कि इस पर कितना आंसर आ रहा है। इसी क्वेश्चन को फैक्टोरियल 5 में 2 के कितने घात होंगे। अब बात समझिए कैसे रखना है, हम जैसे बता रहे हैं ना वैसे पहले समझिए। यहाँ पर ई का मतलब है एक्सपोनेंट निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं, इस 2 का। क्वेश्चन में 2 का ही ना बोला है, क्वेश्चन में 2 का बोला है कि 2 के बताइए कितने पावर होंगे, तो हम 2 दे दी। उसके बाद क्वेश्चन में किसके लिए पूछा है, तो फैक्टोरियल 5 के लिए पूछा है। क्वेश्चन फैक्टोरियल 5 इसी का ना पूछा हुआ था, तो फैक्टोरियल 5 यहाँ पर दे दिए। आपको जिसके लिए पूछेगा, अगर 3 के लिए पूछेगा तो यहाँ पर 3 दीजिए और यहाँ पर ब्रैकेट में लगा दीजिए जो क्वेश्चन में पूछा रहा है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में फैक्टोरियल 5, इसी को देख लीजिए ना। फैक्टोरियल 5 में हमें 2 के घात, 2 के पावर जो ए है ना, ए इज इक्वल टू हमें बताना है। ए इज इक्वल टू मतलब 2 के पावर को बताना है। वही तो बात है यहाँ पर। आप कैसे निकालेंगे, तो ये समझ में आ गया। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, 2 से जो है ना डिवाइड करेंगे। पहले 2 से करेंगे 5 को, इस ये जो 5 दिख रहा है ना, 5 डिवाइडेड बाई 2, पहले 2 से करेंगे, फिर इसके बाद 2 के स्क्वायर से करेंगे, फिर इसके बाद 2 के क्यूब से करेंगे। अगर यहाँ पर भी 0 नहीं मिला ना तो इसको आगे भी और करेंगे। ठीक, तो 5/2 0 मिलने का मतलब क्या है, तो आगे आपको समझ में आ जाएगा। 5/2, 5/4 एंड प्लस में 5/8 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, है ना। अब इसके बाद क्या है, 5/2, जब 2 से 5 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। इसी टाइप से यहाँ पर देखेंगे तो इसके लिए 1.25 हो जाएगा। इसके लिए अगर 8 से अगर 5 को करते हैं तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। क्या ये बात समझ आया ना, यही जीरो के लिए कह रहे हैं कि जहाँ पर 0 आ जाए उसके बाद लिखना नहीं है। जैसे इसीलिए हम यहाँ पर 5 के पावर 2 के क्यू तक ही लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें 0 मिल जाएगा। जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 0 पॉइंट मिल गया ना। अरे यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट नहीं मिलेगा। 8 से 5 लगेगा नहीं, 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा ना, है ना, डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो एक 0 डालेंगे तो फिर 8 से लगाएंगे तो 8 6 जो होता है 48, तो 48 लगाएंगे तो 0 पॉइंट आएगा ना, 0.6 मतलब 0 पॉइंट में आ गया। ठीक है, और यहाँ इसके लिए 1.25, इसके लिए 2.5, मतलब कम होते जाता है। ठीक है, धीरे धीरे जो है ना कम होते जाता है। जितने बड़े संख्या से आप भाग लगाते हैं ना, डिवाइड करते हैं, उतना ही कम एक छोटा सा एक नंबर मिलता है। ठीक है, अब आप जैसा कि आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से बाहर क्या आता है, तो कोई इंटीजर्स नहीं आता है। तो जैसे यहाँ पर 2.5 है तो इसके लिए 2 आ जाएगा, 1.25 है यहाँ पर उसे 1 आ जाएगा, एंड 0 पॉइंट समथिंग में कुछ है तो इसके लिए 0 हो जाएगा। ऐड करेंगे तो आपका आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ से मिल गया कि ऐसे भी हमारा आंसर जो है ना 2 के पावर क्यू ही आया था, 2 जो है ना वो 3 बार आया था, तो
ठीक है। और यहाँ पर ऐसे भी हमारा जो है ना 2 जो है ना वो 3 बार आ गया, 2 ही के लिए ना निकाले हैं, 2 से ही ना डिवाइड किए हैं, तो वही बात यहाँ पर भी ऐसे भी निकाले तो 2 की घात 3 ही आ रहा है, और ऐसे भी निकाले तो भी 2 की घात 3 ही आ रहा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है, आप लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो सब यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, ये हम समझाने के लिए इतना किए हैं। ठीक है, अब इसके अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। अब इसको जल्दी से आप सॉल्व करिए। ठीक है, यहाँ पर हम लिख दिए हैं, सॉल्व करिए, बहुत इजी है। यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल 50 के लिए हमें पूछा है, क्या पूछा है कि a का पावर बताइए, 2 के पावर a। बात समझिए, यहाँ पर a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगाया ना, तो यहाँ पर देखिए 2 के पावर a है, मतलब 2 के घात बताना है, 2 के पावर बताना है। इस टाइप से भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसा कि वहाँ पर बताए भी हैं। ठीक है, तो अब फैक्टोरियल 50 में बताना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, e एक्सपोनेंट, यहाँ पर कितना लगाना है, 2, क्योंकि 2 का ही ना बताना है, तो यहाँ पर 2 लगाना है, जिसके लिए, किसके लिए है ना, फैक्टोरियल 50 के लिए है ना। इसी में ना आप खोज रहा है कि 2 के कितने घात हैं, तो फैक्टोरियल 50 को आप यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, उसमें 5 था तो 5 लिखे थे, यहाँ पर फैक्टोरियल 50 है तो फैक्टोरियल 50 लिख दिए। अब एक बार 50 को एक बार 2 से डिवाइड करेंगे, एक बार 50 को 2 के पावर स्क्वायर से, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, स्क्वायर, उसके बाद क्यू, फिर उसके 4। ठीक है, तब तक जाएंगे जब तक हमें 0 ना मिल जाए। ठीक है, तो जल्दी करिए, अभी और निकालना है, करिए जल्दी, 1 मिनट में आ जाना चाहिए आंसर। तो आई होप निकाल लिए होंगे, चलिए निकालते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहला वाला तो डिवाइड होगा तो 25 आ जाएगा, 2 से अगर 50 करेंगे तो यहाँ पर तो 25 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 25 लिखते हैं, और इसके बाद यहाँ पर प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाते हैं, और उसके अंदर जो है ना यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 होता है, यानी कि लिख दे क्या, पहले लिख देते हैं। ठीक है, 50 बाई यहाँ पर 4 हो जाएगा, फिर इसके अगले वाला में क्या हो जाएगा, 50/8, फिर इसके अगले वाला में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 50 बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा कितना होता है, 16 होता है, एंड प्लस यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 50 हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 32, और फिर इसके अगले वाला में क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का साइन देते हैं, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50 बाई कितना हो जाएगा, यहाँ पर 64 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निकाल दिए, यहाँ पर हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा यहाँ पर 25, एंड प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा 12.5 हो जाएगा, 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्यों, ये बताना जरूरी नहीं ना, तो ठीक है इसको ऐसा ही रखते हैं। एंड प्लस में यहाँ पर 6.25, एंड प्लस में यहाँ पर 3.125। ठीक है, आगे वाला का हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बस यहाँ पर 3 आ गया ना, यहाँ पर 1 पॉइंट कुछ समथिंग में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 32 या तो 64 होता है ना, तो एक ही वेयर में लगाना होगा, तो एक यहाँ पर 1 पॉइंट कुछ आएगा, और उसके बाद यहाँ पर 6 के पावर 4, यानी कि 6 के पावर 4 ऐसे ही लिख दिए हैं, वो सॉरी 64 है, याद रखिएगा 64। तो 64 से अगर 50 को डिवाइड करते हैं तो ये 0 पॉइंट में ही आएगा। अब यहाँ से इससे बाहर जब निकलेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसके लिए 25 हो जाएगा, यहाँ पर 12.5 से 12 निकल जाएगा, यहाँ पर 6.5 से 6 निकलेगा, एंड प्लस में 3.125, यहाँ पर 3 हो जाएगा, एंड प्लस में यहाँ पर 1 तो 1 ही, एंड प्लस में यहाँ पर क्या है 0 पॉइंट कुछ है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है ना, नहीं आया होगा तो बताइएगा। ये वाला इसमें देखिए, अब इसको ऐड करेंगे तो 47 आ जाएगा, तो फैक्टोरियल 50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 के पावर 47, 3 के पावर b, 5 के पावर d, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, 2 के पावर a, 3 के पावर b, 5 के पावर c, 7 के पावर d, तो उसी चीज़ को यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर c होगा। ठीक है, और एक और क्वेश्चन में दे दिया है कि 7 के पावर d, तो 7 के पावर d लिख दें, अभी उसको लिखने से क्या होगा, फैक्टोरियल 50 में 7 तो आता ही नहीं है, खैर उसको छोड़ते हैं। यहाँ पर हम 7 के पावर d लिखते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है,
अगर यहाँ पर देखेंगे तो 2 के पावर A, 3 के पावर B, 5 के पावर C, 7 का पावर D, इसके बाद डॉट डॉट। डॉट डॉट का मतलब क्या है, अगर इसके बाद भी अगर लगेगा तो उसको भी बताइए, मतलब इसमें नहीं बताना है। ये चीज़ें आपको भाजकों की संख्या जब निकाला जा रहा था ना, वहाँ पर ये सब आपको पता चला था। ठीक है, ये सब छोड़ते हैं, यहाँ पर अब देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब 2 के पावर 47 हमारा मेन आंसर आ गया है। क्या है, 2 के घात बोला था तो 2 के घात 47 आया है। मतलब 2 जो है ना 2 जो है ना वो 47 बार 47 बार आएगा फैक्टोरियल 50 में। ठीक है, अब यहाँ से हो गया। अब इसका अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आगे वाला जो क्वेश्चन है इसमें बोला है कि फैक्टोरियल 50 ही है, बट इसमें जो है ना आपको 2 के पावर A और A नहीं बताना है, मतलब 2 का घात नहीं, यहाँ पर जो है ना C मतलब 5 का घात बताना है, यानी कि 5 का आपको एक्सपोनेंट बताना है। 5 कितने बार आएगा फैक्टोरियल 50 में, तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पर लिख दिया गया है, जल्दी से इसको निकाल कर बताइए। तो चलिए निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिख दिए हैं, यहाँ पर डायरेक्ट अब किए हैं। ठीक है, अब आप समझ गए हैं ना। तो 5 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 हो गया, एंड प्लस में जो है ना ये 5 5 से 25 होता है। 25 से अगर 50 को डिवाइड करेंगे तो आपका 2 निकल कर आएगा। तो यहाँ पर 12 कहाँ से हो गया, वो सॉरी, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, एंड प्लस में यहाँ पर 5 के पावर क्यू यानी कि 125 होता है। 125 से अगर 50 को डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 और 2 12 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, इससे भी बाहर यही निकलेगा। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स के अंदर जो है ना 10 है, अब इससे बाहर जो है ना 10 ही निकलेगा। तो 10 और 2 यहाँ पर 12 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास जो अगला एग्जाम्पल है वो है कि फैक्टोरियल 100। अब फैक्टोरियल 100 में आपको बताना है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे लिखा गया है कि a इज इक्वल टू बताना है, b इज इक्वल टू और c इज इक्वल टू। मतलब क्या है कि a मतलब 2 का पावर बताना है, और यहाँ पर लिखा है b का मतलब है 3 के पावर बताना है, 3 कितने बार आएगा, और c मतलब है कि 5 को पावर बताना है। ठीक है, तो एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले 2 का निकालते हैं। चलिए निकालिए इसका, यहाँ पर लिख भी दिए हैं इतना, तो निकालिए। अब निकालिए, जल्दी निकालिए। निकालते हैं आप। ठीक है, इसमें आप डायरेक्ट निकालिएगा। इसमें क्या है, यहाँ पे 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स ऑफ 50 आ जाएगा, एंड प्लस यहाँ पर हो जाएगा। फिर यहाँ से बाहर क्या आ जाए, 2 2 जहाँ पर 4 होता है, 4 से अगर डिवाइड करेंगे अगर 100 को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 को 4 को डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा ना, 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा 8 से करेंगे तो पहले तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 से लगाएंगे, फिर उसके बाद पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस का साइन देते हैं, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8,
और 8 में 2 से करेंगे तो 16, यानी कि यहाँ पर 16 से डिवाइड करना है 100 को। तो 16 से अगर करते हैं तो 16 6 जा कितना होता है, 16 5 जा 80 हो जाएगा, 16 6 जा 96 होता है। तो 96 से हम लगा देंगे तो यानी कि यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तो पॉइंट में आ जाएगा ना, ठीक है। एंड उसके बाद फिर प्लस का साइन देते हैं, फिर इसके आगे क्या हो जाएगा, इसके आगे क्या होगा, 2 के पावर 5 यहाँ पर है, यहाँ पर 2 के पावर 4 था, तो ये 16 यहाँ पर 32 हो जाएगा। 32 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पर भी हम 3 से लगाते हैं, अगर यहाँ पर 2 के पावर 5 है ना, मतलब 32 है, अगर 3 से लगाते हैं तो 96 आ जाएगा एंड पॉइंट में कुछ आ जाएगा। एंड यहाँ पर फिर प्लस का साइन देते हैं, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर 2 के पावर 6 है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 64 है, तो 64 है यानी कि यहाँ पर 1 से लगेगा, है ना, और यहाँ पर पॉइंट में फिर उसके बाद कुछ आ जाएगा, फिर उसके बाद फिर प्लस का साइन देते हैं, फिर यहाँ पर 2 के पावर 7 है, तो ये 0 पॉइंट समथिंग में कुछ आएगा, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर्स ऑफ 50 है, इसे बाहर भी जो है ना 50 ही आ जाएगा। एंड प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर्स के अंदर जो है ना 25 है, 25 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर भी है ना 12 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, एंड यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 3 हो जाएगा, एंड प्लस में यहाँ पर 1 एंड प्लस यहाँ पर 0 हो जाएगा। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पर ऐड करते हैं 50 में अगर 25 अगर ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 75 में अगर यहाँ पर 12 को ऐड करते हैं तो 87 हो जाएगा ना, अगर 87 में यहाँ पर 3 ऐड करते हैं 90 में 6 ऐड करते हैं 96 हो जाएगा, और 1 ऐड करते हैं तो 97 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हम किसका निकाल रहे थे, 2 का, इसका मतलब है कि 100 में जो है ना फैक्टोरियल 100 में जो 2 का पावर आएगा वो 97 बार आएगा। इसी से समझिए ना कि वो कितना बड़ा संख्या होगा कि ये 97 बार आ रहा है, केवल 297 बार आ रहा है, ठीक है। अब 2 का ए का निकाल लिए, मतलब 2 के पावर निकाल लिए, अब 3 का निकालना है क्योंकि इसमें पूछा है, फिर उसके बाद 5 का भी निकालना है। नेक्स्ट जो निकालना है वो b इज इक्वल टू हमें निकालना है, यानी कि हमें 3 का निकालना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक्सपोनेंट जो है ना 3 का निकालना है, फैक्टोरियल 100 हो गया। h इक्वल टू में 100 को एक पहला 3 से करेंगे, फिर 3 के पावर 2 है ना, फिर 3 के पावर 3, 3 के पावर 4, 3 के पावर 5, इतना ही में हमें मिल जाएगा। चलिए निकालते हैं पहले 3 से। अगर यहाँ पर 3 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले तो 3 से लगेगा, फिर उसके बाद फिर 3 से लगेगा, फिर पॉइंट, फिर 3 से लगेगा, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर देखते रहेंगे और 3 लगा दे रहे हैं। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर प्लस का साइन देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 3 9 होता है, 9 से अगर यहाँ पर डिवाइड करते हैं 1 आ जाएगा, और फिर 1 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर पॉइंट, मतलब ये जैसा ही होगा, फिर यहाँ पर प्लस का साइन, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 बाई यहाँ पर 3 की पावर क्यू है, यानी 3 3 9, 3 27 होता है, 27 से डिवाइड करेंगे तो 27 3 कितना होता है, 81 होता है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट समथिंग में कुछ आ जाएगा, ठीक है। एंड प्लस यहाँ पर हो जाएगा, फिर इसके आगे जो है ना 3 की पावर 4 है, यानी कि यहाँ पर 81 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग में कुछ आ जाएगा, सॉरी 0 नहीं, मतलब समथिंग में कुछ आ जाएगा, वो अभी नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर प्लस का साइन है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 5 है, इसका मतलब है कि 243 है ना, 243 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 100 को, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालते हैं इसको, यहाँ से 33 आ जाएगा बाहर, एंड प्लस यहाँ से 11 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ पर 3 आ जाएगा, एंड प्लस यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस 0 आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 11 है, और सॉरी 33 और यहाँ पर 11 है, यानी कि कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखें तो 44 है, 44 में अगर 3 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 47, और 1 ऐड करते हैं तो यानी कि 48 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, अगला निकालिए। यहाँ पर अगला सी इज इक्वल टू निकालना है, मतलब 5 वाला, तो इसको निकाल देते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 से अगर 100 को डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 2 10, और यहाँ पर 0 हो जाएगा, एंड प्लस 25 से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, एंड यहाँ पर फिर प्लस का साइन होगा, यहाँ पर अगर इससे करते हैं तो 0.0 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 24 आ गया आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि 2 लगातार रेखाओं पर क्रमशः 6 और 4 पॉइंट दिए गए हैं, इन पॉइंट्स का यूज करते हुए कितने ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं। बस क्वेश्चन में इतना ही दिया हुआ है, बाकी सब हम लोग आगे अगले पेज में समझेंगे। बस इतना आप याद रखिए कि 2 हमें क्या दिया है, लाइन दिया है, जो कि क्या है 6 और 4 पॉइंट दिए गए हैं, उसमें 6 और 4 पॉइंट दिए गए हैं, और तो उस पॉइंट्स का यूज करते हुए हमें ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें, यहाँ पर है, अब यहाँ पे L1 हम लिख दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे L2 लिख दिए हैं। ये पहला L1 वाला जो लाइन है ना, इस पर हमें 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स दिए गए हैं, और जो L2 है इस पर हमें 1 2 3 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि इन पॉइंट्स का यूज करते हुए हमें बताना है कि कितने ट्रायंगल बना सकते हैं। तो आप पहले ये सोचिए कि एक ट्रायंगल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, बात समझिए। हमें एक ट्रायंगल बनाने के लिए ऊपर वाले का 2 पॉइंट्स लेना होगा,
है ना। एक बात पहले समझिए, ऊपर वाले का अगर 2 पॉइंट्स ले रहे हैं, ऊपर वाले का 2 पॉइंट्स लेंगे तभी ना बन पाएगा। ऊपर वाले का 2 पॉइंट्स और दूसरा वाला लाइन है उसमें का 1 पॉइंट्स, तब जाकर एक ट्रायंगल इस टाइप से बन पाएगा। अब फिर कहेंगे कि नहीं, अब ऐसे भी तो बना सकते हैं, नीचे वाले 2 पॉइंट्स को लेकर, नीचे वाले 2 पॉइंट्स को ले लें, मतलब L2 से 2 पॉइंट्स ले रहे हैं और L1 से 1 पॉइंट्स ले रहे हैं, तो भी तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। क्यों? अगर हम L1 से 2 पॉइंट्स ले रहे हैं तो 2 पॉइंट्स ऊपर रख दिए, और L2 से जो 1 पॉइंट्स ले रहे हैं तो यहाँ पर 1 पॉइंट्स लगा दिए, तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स से हमें एक ट्रायंगल बन गया। इसी टाइप से ये तो हो गया पहला। हो सकता है कोई कहे कि नहीं नहीं L2 से हम लेंगे, तो L2 से हम ले लिए, यहाँ पर L2 से 2 पॉइंट्स लिए और L1 से 1 पॉइंट्स लिए, तो भी ट्रायंगल बन गया। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखे हैं कि मेथड 1 में पहले यहाँ पर क्या लिखा गया है कि L1 से 2 हम यहाँ पर पॉइंट्स उठाएंगे, L1 से 2 मल्टीप्लाई, मतलब एवं दोनों साथ में ना होना चाहिए। ये मतलब ये वाला क्या है, या मतलब यहाँ पे बीच में प्लस का साइन आएगा, या तो ये हो जाए नहीं तो ये हो जाए, या तो इसमें से 2 पॉइंट्स लेकर काम हो जाए, इसमें से 2 पॉइंट्स और इसमें से 1 पॉइंट्स लेकर, तो ये पहला वाला। या फिर ऐसा हो कि L2 से 2 पॉइंट्स और L1 से 1 पॉइंट, ऐसा हो जाए तो ठीक है। पर यहाँ पर क्या है, दोनों लिखना है ना, कि L1 से 2 पॉइंट्स, L1 से जो है ना वो 2 पॉइंट्स, तो अभी तो ट्रायंगल नहीं ना बना, अभी तो 2 पॉइंट्स एवं। अब L2 से 1 पॉइंट लेंगे तब ना ट्रायंगल बनेगा। L2 से 1 पॉइंट, देखिए यहाँ पर L2 से 1 पॉइंट्स लिए हैं, उसको यहाँ पर लिखे हैं, L1 से 2 पॉइंट्स लिखे हैं, उसको यहाँ पर लिखे हैं, तो दोनों को एक साथ लिखे, ठीक है। क्योंकि दोनों से ना बनता है तो एवं लगेगा ना, तो एवं मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो L1 से 2 पॉइंट्स उठाएं, L2 से 1 पॉइंट्स उठाएं। अब यहाँ पर या का साइन लगेगा, क्योंकि इसके लिए अब लिखा जा रहा है, ठीक है। पहला वाला इसको बताएं, फिर अब इसको बताएं, है ना, कि अब L1 से तो 2 पॉइंट्स ले लिए, L1 से 2 पॉइंट्स ले लिए। अब ऐसा होगा कि हाँ आप ना L2 से 2 पॉइंट्स ले लीजिए, तो या का साइन लगाना पड़ेगा, या तो ये हो जाए नहीं तो ये। तो L2 से 2 पॉइंट्स लेते हैं, तो L2 से नहीं लिखे हैं, हाँ यहाँ पर ऐसा ही लिखा गया है कि L1 से जो है ना 1 पॉइंट्स उठा लिए, L1 से 1 पॉइंट्स उठा लिए, और L2 से जो है ना वो 2 पॉइंट्स उठा लिए, तो L2 से 2 पॉइंट्स यहाँ पर उठा लिए, ठीक है ना। L1 से 1 पॉइंट और L2 से 2 पॉइंट्स, तो L2 से 2 पॉइंट्स। तो आई होप क्लियर होगा, तभी ट्रायंगल बन पाएगा। आगे देखते हैं, तो ये कहाँ से लिए हैं, L1 से 2 पॉइंट्स लेना है, तो L1 में टोटल पॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स है। हमें कितने पॉइंट्स को लेना है, 2 पॉइंट्स को लेना है। इसका मतलब है 6C2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर है L2 से 1 लेना है, L2 से 1 पॉइंट्स को लेना है। L2 में टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, यानी कि 4C1 प्लस का साइन लगेगा। L1 से 1 पॉइंट्स लेना है, L1 से 1 पॉइंट्स लेना है, टोटल 6 है, 1 पॉइंट्स लेना है, 6C1, या है मल्टीप्लाई का साइन लगाइए। L2 से 2 पॉइंट्स लेना है, L2 टोटल यहाँ पर 4 है और हमें 2 लेना है, 4C2। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल टू इसका 15 हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 एंड प्लस में इसका जो है ना, इसका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, एंड इसका जो है ना इसका भी 6 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, एंड प्लस में 36 हो जाएगा, एज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। हमें एक ट्रायंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट्स का जरूरत पड़ेगा, 3 पॉइंट्स का, जो कि ऊपर जो है ना 2 पॉइंट्स एक नीचे होना चाहिए, या फिर ऊपर 1 पॉइंट्स ले लीजिए, नीचे 2 पॉइंट्स ले लीजिए, तो भी ट्रायंगल बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा गया, जैसा इसमें लिखे हैं कि 2 पॉइंट्स, किससे 2 पॉइंट्स लेंगे, ऊपर वाले से, मतलब L1 से 2 पॉइंट्स लेना है, तो L1 से 2 पॉइंट्स यहाँ पर ले लिए। उसके बाद नीचे से कितना लेना है, 1 पॉइंट्स, तब ना एक ट्रायंगल बनेगा, मतलब L2 से 1 पॉइंट्स, तो L2 से 1 पॉइंट, ठीक है। या ये तो पहला हो गया, या ये वाला हो जाए, तो ये वाला होने के लिए नीचे से 2 पॉइंट्स लेना है और ऊपर से 1 पॉइंट्स, ऊपर से मतलब L1 में से 1 पॉइंट्स लेना है, तो L1 से 1 पॉइंट्स और L2 से 2 पॉइंट्स। अब इसके बाद तो सिलेक्ट करना था, टोटल यहाँ पर 6 था, L1 जो है ना टोटल 6 है, इसमें से 2 चाहिए, LC2 हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होगा। L2 से 1 चाहिए, L2 में टोटल 4 था, 1 चाहिए, 4C1 हो जाएगा, प्लस यहाँ है तो प्लस L1 से हमें 1 चाहिए, L1 में टोटल 6 है, 6C1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई L2 से हमें 2 चाहिए, L2 में अगर 4 है तो यहाँ पर 4C2 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा, यहाँ से हो जाएगा 96। मेथड 2 देखते हैं, ठीक है। अब मेथड 2 में देखेंगे, तो मेथड 2 में क्या किए हम, सबसे पहले हम क्या किए कि हमारे पास जितने पॉइंट्स हैं ना, टोटल पॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 4 10, मतलब हमारे पास टोटल जो है ना 10 पॉइंट्स है। तो हम क्या कर रहे हैं ना, कुछ भी हम नहीं सोचेंगे, और क्या करेंगे, हम यहाँ पर डायरेक्ट कहेंगे कहीं से भी 3 बिंदु ले लो, ठीक है, कहीं से भी 3 पॉइंट्स बस हमें लेना है, कहीं से भी।
पहले बात समझिए ना, कहीं से भी हम क्या किए, हम कुछ भी नहीं सोचे, कहें कि कहीं से भी 3 पॉइंट से सॉरी कहीं से भी क्या बोल के हैं, कहीं से भी 3 बिंदु ले लो, क्योंकि 3 बिंदु पर ही ना ट्रायंगल बनता है। कहीं से भी 3 बिंदु ले लो, कहीं से भी बोला है मतलब सेलेक्ट करने वाला काम हो गया कि टोटल 10 है, कहीं से भी 3 बिंदु ले लो, कहीं से भी, चाहे वो L1 से भी हो सकता है, L2 से भी हो सकता है, मतलब टोटल में से 3 को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो टोटल में से 3 को सिलेक्ट कर दें, यानी कि यहाँ पर 10C3 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे सब्ट्रैक्ट, पहले बात समझिए। जब तीनों L1 से आ जाए, आप खुद सोचिए, हमने कुछ भी नहीं सोचे, हम कुछ भी नहीं सोचे, कहें कि जो है ना सब में से जो है ना 3 को हमें पॉइंट सेलेक्ट कर लेना है ना, L1 से और L2 से, मतलब सब से 3 पॉइंट सेलेक्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, टोटल 10 था, अब 10C3 हम ले लिए। ठीक है, 10C3 सब टोटल पॉइंट्स 10 है, 10 में से 3 पॉइंट्स हम ले लिए क्योंकि हमें ट्रायंगल बनाना है। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो 10 में से जो 3 पॉइंट्स लिए हैं और सब में से न लिए हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कहीं L1 से वो आ गया हो। बात समझिए, टोटल 10 पॉइंट्स है ना, यहाँ पर तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, टोटल 10 पॉइंट्स है, तो 10 में से हम 3 बिंदु को सिलेक्ट किए हैं, तो क्या जरूरी है कि वो 3 बिंदु ऐसा ही हो कि 2 ऊपर वाला 1 नीचे वाला, क्या जरूरी है? वो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो तीनों बिंदु आएगा वो L1 से ही आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो जो तीनों बिंदु हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो L2 से आ जाए। बताइए, फिर से बता रहे हैं, सबसे पहले हम कुछ भी नहीं सोचे, 10 पॉइंट्स यहाँ पर टोटल है, 10 पॉइंट्स में से जो है ना हम 3 पॉइंट्स सिलेक्ट कर लिए, 3 पॉइंट्स बस हमें चुनना है, सिलेक्ट करना है। अब आप खुद सोचिए ना, जब हम 3 पॉइंट्स इसमें से सिलेक्ट किए टोटल में से, तो हमें कैसे पता कि इसी टाइप से होगा? वो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि L1 से ही तीनों पॉइंट्स आ जाए। जब L1 से तीनों पॉइंट्स आएगा तो क्या, आप खुद बताइए, जब L1 से तीनों पॉइंट्स आ जाए तो आप खुद बताइए क्या वो एक ट्रायंगल बना पाएगा? नहीं ना, तो इसलिए इसको हटाना पड़ेगा। बात समझिए अभी। और ऐसा भी तो हो सकता है कि वो L2 से आ जाए, तीनों पॉइंट्स अगर L2 से आ जाएगा तो भी ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखे हैं कि कहीं से भी 3 बिंदु तो ले लो, बट किसको हटा दो? जब तीनों L1 से आ जाए। सिचुएशन आप समझिए कि क्या क्या हो सकता है कि जब तीनों L1 से आ जाए उसको हटा देंगे, तो तीनों L1 से आ जाए मतलब 6C3, L1 में टोटल पॉइंट 6 है और 3 को 3 मतलब लेना है ना, एंड माइनस दूसरे वाले में क्या बोला है कि जब तीनों L2 से आ जाए, ठीक है L2 है, जब तीनों L2 से आ जाए तो L2 में टोटल जो है ना 4 पॉइंट्स था और 3 यहाँ पर सिलेक्ट करना है क्योंकि 3 से ही ट्रायंगल बनता है। तो किसको किसको हटा दिए? जब जब ट्रायंगल नहीं बन पाएगा, किस सिचुएशन में ट्रायंगल नहीं बन पाएगा? तो जब तीनों बिंदु पहले वाले L1 से आ जाएगा, जब तीनों बिंदु L2 से आ जाएगा तो इसको हटा दिए। टोटल ए वाला है ना, टोटल यही ना है, तो टोटल में से किसको हटाएंगे जिससे ट्रायंगल नहीं बनेगा? तो टोटल में से उसको हटा दिए। L1 से जब 3 पॉइंट्स लेंगे तो भी नहीं बन पाएगा, L2 से जब 3 पॉइंट्स लेंगे तो भी नहीं बन पाएगा, तो क्यों ना इसको हटा देते हैं। हाँ, टोटल हमारे पास 10 है ना, टोटल हमारे पास 10 पॉइंट्स है जिसमें से 3 पॉइंट्स हम सेलेक्ट किए। तो हम बस यही आपसे पूछना है कि क्या जरूरी है कि ऐसा ही हो कि जो 3 पॉइंट्स हम चूज किए हैं, जो 3 पॉइंट्स हम सेलेक्ट किए हैं, क्या जरूरी है कि वो तीनों पॉइंट्स ऐसा हो कि ऊपर से 2 और नीचे से 1? जरूरी थोड़ी है ना है, ऐसा भी हम कर रहे हैं ना, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तीनों जो पॉइंट्स हम सिलेक्ट कर रहे हैं, 10 में से जो 3 पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि L1 से तीनों पॉइंट्स आ जाए, ऐसा हो सकता है कि L2 से जो है ना वो तीनों पॉइंट्स आ जाए। तो जब जब ऐसा होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि टोटल यहाँ पर है, और जिस सिचुएशन में नहीं बनेगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा जो बचेगा उससे ट्रायंगल बन पाएगा। और आप देखेंगे तो उससे भी हमारा उतना ही आंसर आएगा। आप देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 7 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 ही आएगा, यहाँ पर माइनस फैक्टोरियल यहाँ पर 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 3 आ जाएगा, यहाँ पर फैक्टोरियल 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 7, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3 यानी कि 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 7, ये इससे डिवाइड हो जाएगा। पहले लिख देते हैं आगे वाला भी, फैक्टोरियल यहाँ पर 6 है ऊपर, तो अगर बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3। देखिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं, यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यही ना लिख रहे थे, हाँ 3 मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2, फिर 3 मल्टीप्लाई 2 एन माइनस में यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका
अब यहाँ पर देखेंगे तो ये फैक्टोरियल 7 डिवाइड हो जाएगा, 2 से ये 4 हो जाएगा, और ये 3 से 3 जा हो जाएगा। यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 से ये वाला 3 डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से 2 बार डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से जो है ना ये 2 बार डिवाइड हो जाएगा। तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 हुआ, ठीक है। 20 ये वाला हुआ, और ये -4 है, 20 याद है ना 20, और ये वाला क्या हो जाएगा 10 में अगर 3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 30 हो जाएगा, और 30 में कुछ और बचा है, 30 में 4 से करेंगे, ये किए थे ना 4, 30 में 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। उसके आगे देखेंगे तो 120 माइनस यहाँ पर 20 आया था तो 20 यहाँ पर माइनस में 4 हो जाएगा। अब इससे जो है ना 120 और माइनस में जो 124 हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 96 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इससे भी 96 आया, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। थैंक यू।